सुप्रभात। आज तृतीय पाठ पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। आज इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। कल यह पाठ पूरा हो गया था लगभग। अंतिम में यहाँ पर श्लोक है, ये पर्दा गिरता है, ये हो गया। आदान प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणः कालः पिबति तदरसः। यहाँ पर है सुविचार्य। हाँ, यह श्लोक को फिर से एक बार देख लेते हैं। तो कार्यम अद्यतनीयम, अद्यतनीयम कार्यम तत् अद्ययु विधीयताम। आज किया जाने वाला कार्य अद्यैव विधीयताम, आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर यस्य, यस्य गति विपरीतः स कष्टम लभते। यदि जिसकी गति इसके विपरीत होती है, अर्थात जो इसके विपरीत कार्य करता है, वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। तो सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षा यह करोति अविचार्य एतत् सविशीदति मानवः। कल्याणकांक्षा, कल्याण को चाहने वाले, कार्यम सुविचार्य विधातव्यम, कार्य को ठीक प्रकार से सोच समझ करके करते हैं। जो मनुष्य भला चाहने वाले मनुष्य को कार्य को अच्छी तरह से सोच विचार कर करना चाहिए। कल्याणकांक्षी, कल्याण को चाहने वाले, भला, अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को कार्यम सुविचार्यम विधात्याम, काम को अच्छी तरह से सोच समझकर करना चाहिए। यह जो मानवः, मनुष्य अविचार्यम करोति सविशीदति, जो बिना विचार किए कार्य करता है, स विशीदति, वह कष्ट का अनुभव करता है, अर्थात तो दुखी होता है। अंतिम है आदान प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसः। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदान प्रदानस्य, शीघ्रता पूर्वक हमें किसी भी कार्य को, किसी भी तरह का लेन देन, लेना या देना, और कर्तव्य से या जरूरी कार्य करना हो तो उसे क्षिप्रम, शीघ्रता पूर्वक कर लेना चाहिए। नहीं तो उस काव्य का और उस कार्य का महत्व नष्ट हो जाता है, अर्थात उस कार्य का रस, उससे जो आनंद मिलने वाला है, उसको समय पी जाता है। यानी उस का जो आनंद होता है वह समय नष्ट कर देता है, वह आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमेशा कार्य समय पर ही करना चाहिए, शीघ्रता पूर्वक करना चाहिए। तो ये शब्दार्थ है, ये इनको उत्तर पुस्तिका में करना है। फिर इसके बाद अभ्यास प्रश्न है। मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जाती है? तो काशी, इसका उत्तर होगा, एक पद में लिखना है तो काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिरम, पहले पेज पर ही आया है इसका उत्तर। तो उमायाः पितामहेन कति सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते स्म। तो 63, उमा के पितामह कितना दूध चाहते थे? तो 63 सेटकम मितम, 63 सेटकम, 300 लीटर। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति? जीविका हेतु।
जीविका के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए करता है, तो जीविका हेतु। फिर आगे है कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धन्ते स्म। तो कानी मोदकानी, मोदक चंदन के जिह्वा की लोलुपता को बढ़ा रहे थे। नंदिन्या पाद प्रहारैः कः रक्तरंजितः अभवत्। नंदिनी के पाद प्रहार से, पैरों के प्रहार से कौन रक्तरंजित हुआ? चंदनः। तो इस तरह से ये इनके एक एक पद के ये उत्तर हो गए। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पूर्ण वाक्य में मल्लिका चंदन च मास पर्यंतम धेनो कथम अकुरुताम। तो मल्लिका चंदन च कालः कस्य रसम पिबति। काल किसका रस पीता है? घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयते तदा कुंभकारः किम वदति। तो कुंभकार क्या कहता है? मल्लिका किम दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविक कारणं ज्ञातम्। मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणम्। मल्लिका चंदनः मास पर्यंतम धेनोः कथम अकुरुताम। तो इसका उत्तर है मल्लिका चंदनः च मास पर्यंतम धेनोः दोहनस्य दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः। यह यहां पर दिया हुआ है। यह है दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः। माने यहाँ पर ये दोनों दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम अकुरुताम। तो यहाँ ये करिष्याम नहीं हो, करिष्याव नहीं होगा, सेवाम अकुरुताम प्रश्न में है। तो मल्लिका चंदनः मास पर्यंतम धेनोः दुग्ध दोहनम विहाय तस्याम सेवाम अकुरुताम। नंदिन्याः सेवाम अकुरुताम, चाहे तस्याः सेवाम अकुरुताम। फिर दूसरा प्रश्न है कालः कस्य रसम पिबति। काल किसका रस पीता है? तो यहां इसका उत्तर यहां से मिल जाएगा तुम्हें। यहां क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदान से प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः। यहां इस कालः को यहां पहले कर लेंगे। कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदान प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पिबति। ये हो जाएगा इस तरह से। और इससे अगला है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयते तदा कुंभकारः वदति किम। यहां छोड़ देंगे प्रश्न से। यहां पर जो प्रश्न से में किम लगा हुआ है, इसे घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः वदति, किम हटा देंगे, वदति। फिर इससे आगे लिखना शुरू करेंगे। पुत्रिके पृष्ठ संख्या 20 पर पुत्रिके
पुत्रिके नाहम पाप कर्मम करोमि यथा कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम नयतु यथा विलासितान घटान दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु। तो पहले प्रश्न से लिखना है, बाद में यहां से लेकर के और यहां ददातु तक लिखना है, यहां ददातु तक। यह फिर से प्रश्न नंबर 3 का हो गया। प्रश्न नंबर 4 है, मल्लिका किम दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम। मल्लिका यद किम दृष्ट्वा क्या देखकर धेनु के वास्तविक ताड़न के कारण को जानती है। मल्लिकया दृष्टम यत ताभ्याम मास पर्यंतम धेनोः अदोहनेन सा पीड़ाम अनुभवति। धेनोः पीड़ाम अनुभवति अतः सा ताड़यति। तो यह इसका उत्तर है। एक बार फिर बताते हैं, मल्लिकया दृष्टम यत ताभ्याम मास पर्यंतम धेनोः अदोहनेन स पीड़ाम अनुभवति अतः स ताड़यति। फिर से अगला है, मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणम आसीत। तो मासांते, अब इसके चाहे इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों बताते हैं। तो ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासांते उत्सवार्थम दुग्धम आवश्यकम आसीत चंदनः अचिंत्यति यदि मासांते दुग्धम धोक्ष्यामि तर्हि बहुधनम प्राप्स्यामि इति धेनोः अदोहनस्य कारणम आसीत। या मासांते 30 सेटक परिमितम दुग्धम विक्रीय धनिकः भवितुम इति चंदनः तस्यादोहनम न कृतम। ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। और इससे अगला है अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्राई गच्छति स्म। मल्लिका सखी भी सह, सखियों के साथ धर्म यात्राई गच्छति स्म, धर्म यात्रा के लिए जाती है। तो का भी, सखी भी है तो यहां पर हो जाएगा का भी सा। ख है, चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातरासस्य प्रबंधम अकरोत्। तो स्वप्रातरासस्य कस्य प्रबंधम, तो यहां कस्य हो जाएगा। फिर आगे है मोदकानि। तो मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। तो कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते। तो मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते, यहां चतुर्थमम की जगह पर हो जाएगा कीदृशम। नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। तो नंदिनी, तो यहां पर हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द है नंदिनी, तो ये हो जाएगा का, पादाभ्याम कौन। इस तरह से यह भी हो गया। आगे है मंजूषाया सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा की सहायता से भावार्थ में से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब यहां पहले शब्द दिए हुए हैं, गृह व्यवस्थायै उत्पादेत
समर्थकः धर्मयात्राया मंगल कामनां कल्याणकारिणः कल्याणकारिणः। तो यहाँ यदा चंदनः स्वपत्न्यां काशी विश्वनाथं प्रति धर्मयात्रया विषये जानाति, जब चंदन स्वपत्नी अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ की धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तदा स क्रोधिता न भवति, वह क्रोधित नहीं होता है, यत कि तस्याः पत्नी तम गृह व्यवस्थायै कथयित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति। तस्याः पत्नी, उसकी पत्नी, तम उसको गृह व्यवस्थायै, गृह घर की व्यवस्था के लिए कहकर सखियों के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए गच्छति जाती है। अपितु तस्याः यात्रायाः कृते मंगल कामनां कुर्वन् कथयति, तो उसके यात्रा के लिए मंगल कामना करते हुए कहता है कि तो मार्गाः शिवाः अर्थात कल्याणकारिणः भवतु। यहाँ पर आएगा कल्याणकारिणः, ये शब्द कल्याणकारिणः भवतु, कल्याणकारी हो। मार्गे काचिद अपि बाधा तव कृते समस्या न उत्पादयेत, तुम्हारे लिए कोई समस्या न उत्पन्न हो। एतेन सिद्ध्यति, इससे सिद्ध होता है, यत कि चंदन नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्, कि वह नारी की स्वतंत्रता का समर्थक था। अब इससे आगे है घटनाक्रम। तो यहाँ पर सखीभिः तीर्थ यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाती है। उभौ नंदिन्याम सर्वविध परिचर्चा कुरुतः उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। कार्याणि समये करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पादप्रहारेण अवगच्छति। चंदनः उत्सव समये अधिकं दुग्धं प्राप्तुं मास्य पर्यन्तं दोहनं न करोति। चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। तो इसमें पहला क है स सखीभिः सह तीर्थयात्रै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। सबसे पहले मल्लिका क्या करती है? मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए मोदकों की रचना करती है। फिर उसके बाद स सखीभिः सह तीर्थयात्रै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। उसके पश्चात उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। फिर उसके पश्चात आएगा चंदनः उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। यानी यह है चंदनः उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। फिर चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। फिर उसके बाद है उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्या कुरुतः। फिर उसके पश्चात है उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। और फिर कार्याणि समये करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। तो इसमें सबसे पहले 2 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 6 नंबर, फिर यहाँ पर होगा 3, फिर इससे अगला 1, फिर उससे आगे है 7, फिर है 8, 4 और अंतिम में यह 5 नंबर होगा। इस तरह से अब यहाँ कौन किससे कहता है, इसको अपने आप करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो फिर इसको बता देंगे। शिवाहते
शिवाह ते, यहां पर संधि और संधि विच्छेद करना है, तो शिवाह ते, शिवास्ते। मनः हर मनोहर, सप्ताहम अंते, सप्ताहांते, तो सप्ताह अंते, अब यहां सप्ताह अंते हो गया, सप्ताह अंते, सप्ताहांते। न इच्छामि नेच्छामि, अति उत्तमः अत्युत्तमः। फिर आगे है करणीयम, क्रीधन अनियर, विक्रिय, वि उपसर्ग हुआ, क्री धातु हो गई और लेप प्रत्यय है विक्रिय। पठितम, पठधन तुम, पठधन कत, पठधन कत, ताडय, ताडय धन कत्वा, तो ये हो जाएगा ताड़यित्वा, दोग्धुम, दोधन तुमुन, दोग्धुम। इस तरह से ये हो गए। इनको उत्तर पुस्तिका में इनमें से प्रश्न करना है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 5, ये उत्तर पुस्तिका में करना है। शब्दार्थ प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, 3 और 5 उत्तर पुस्तिका में करना है, बाकी पुस्तक में करने हैं। तो आज यही तक, बाकी आगे दूसरा पार्ट कल पढ़ेंगे।